तो चलिए आज हम संज्ञा पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हमारे पास कुछ सामग्री है जो बताती है कि संज्ञा क्या है जी। और मकसद ये है कि इसकी मूल बातें जल्दी और स्पष्ट रूप से समझ आ जाएं। बिल्कुल। तो शुरुआत परिभाषा से ही करें। हाँ, वहीं से करते हैं। तो संज्ञा आखिर है क्या? देखिए, सामग्री के हिसाब से और आसान शब्दों में भी संज्ञा मतलब किसी का भी नाम। किसी का भी नाम मतलब? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, जानवर, कोई चीज या फिर कोई विचार भी। अच्छा, उदाहरण के तौर पर? जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक जगह का, शेर एक जानवर का, और कुर्सी एक वस्तु हो गई। जी। और ईमानदारी वो एक विचार या भाव है। हाँ, ये उदाहरण समझने में मदद करते हैं। मतलब ये शब्द हमें बताते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पहचान करवाते हैं। अच्छा, वाक्यों में इनका प्रयोग कैसे होता है? सामग्री में कुछ उदाहरण थे शायद। हाँ थे। जैसे एक वाक्य है, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ राम जो कि एक व्यक्ति है और स्कूल जो एक स्थान है, ये दोनों संज्ञा हुए। एकदम सही, दोनों संज्ञा हैं। या फिर वो दूसरा उदाहरण, बिल्ली कुर्सी पर है। हाँ, वो वाला। इसमें बिल्ली यानी जानवर और कुर्सी यानी वस्तु, ये दोनों संज्ञा हो गए। और वो विचार वाला उदाहरण, ईमानदारी एक अच्छी आदत है। जी, यहाँ ईमानदारी जो एक भाव है वो संज्ञा है। तो ये सब नामी है जैसा आपने कहा। हाँ, पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ नाम है और इन नामों के भी प्रकार होते हैं। सामग्री में जिक्र था ना? हाँ बिल्कुल, उसमें प्रकार बताए गए थे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं। जी, जैसे भारत या सीता, किसी खास का नाम। फिर था जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, जी, जैसे शहर या लड़की। हाँ, जो किसी भी शहर या किसी भी लड़की के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर समूहवाचक संज्ञा भी थी, कलेक्टिव नाउन, टीम, परिवार। बिल्कुल, जो समूह का बोध कराए। और भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे दया, डर, जिन्हें हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। और एक और था द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, जैसे सोना, पानी। जी, सामग्री कहती है कि इन पर विस्तार से बाद में बात होगी, लेकिन इनको पहचानने से ही भाषा की समझ बेहतर होती है। हाँ, ये तो है। जैसे आपने कहा, सीता व्यक्तिवाचक है क्योंकि वो एक खास लड़की का नाम है, और लड़की जातिवाचक है क्योंकि वो कोई भी लड़की हो सकती है। बिल्कुल। और ईमानदारी भाववाचक क्योंकि वो एक गुण है, कोई भौतिक चीज नहीं। तो वाक्यों में संज्ञा को पहचानना मतलब पहला कदम है भाषा को समझने का। जी हाँ, पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम। तो अगर हम संक्षेप में कहें, संज्ञा मतलब नाम, किसी व्यक्ति का, स्थान का, जानवर का, वस्तु का या फिर किसी विचार का। सही। हमने कुछ उदाहरण देखे और संज्ञा के अलग अलग प्रकारों का एक संक्षिप्त परिचय भी लिया। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। अच्छा, क्या? कि जब हम ये प्रकार समझ जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक वगैरह, हाँ, तो ये सोचना मजेदार है कि अगर हम वाकई में एक प्रकार की संज्ञा की जगह दूसरे प्रकार की संज्ञा रख दें, हाँ, तो अर्थ कैसे बदल सकता है। अच्छा, जैसे आपने कहा लड़की, हाँ, और सीता। हाँ, तो लड़की जा रही है कहने में और सीता जा रही है कहने में जो अर्थ का फर्क है, हाँ, वो क्यों मायने रखता है? एक में सामान्य बात है, दूसरे में विशिष्ट। बिल्कुल, ये विशिष्टता और सामान्यता भाषा को कैसे प्रभावित करती है, ये सोचने वाली बात।